सेटअप। आप अगर पेपर में लिखने जाओ और ये कहीं पे क्वेश्चन आ रहा है कि पेज फॉर्मेटिंग क्या है, तो फिर आप वहां पे तीसरे नंबर में इसको लिख लेना जो आज हम पढ़ रहे हैं। पहले नंबर में क्या लिखोगे? बॉर्डर एंड शेडिंग। दूसरे नंबर में क्या लिखोगे? हेडर एंड फुटर भी लिख सकते हो। तीसरे में क्या लिखोगे? अभी हमने कल पढ़ा वाटर मार्क। और चौथे में लिख लेना इसको। अगला कहीं पे भी, जरूरी नहीं तीसरे चौथे, कहीं पे भी लिख लेना। है क्या ये? तो थोड़ा बताइए। पेज को सेट करना ही पेज सेटअप कहलाता है। सर, जब कभी भी हम एमएस वर्ड में किए गए काम का प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं, तब उस दरमियान प्रिंट करने से पहले हमें अपने पेज में कुछ ऐसी सेटिंग कर लेना चाहिए जिससे कि हमारा पेज सही तरीके से अपने डाटा के साथ स्क्रीन या हमारे हार्ड कॉपी में छप के प्राप्त हो। इसके लिए कुछ ऐसे विकल्प हैं, जैसे पहला नंबर है पेज मार्जिन। क्या है? पेज मार्जिन। दूसरा नंबर है पेज ओरिएंटेशन। तीसरा नंबर है पेज लेआउट। और है क्या कुछ? हाँ, चौथा नंबर है पेज कॉलम। मिला क्या? सर, इन पे हमें प्रिंट निकालने से पहले अपने डॉक्यूमेंट में काम कर लेना जरूरी है। नोट्स पे मत देखो, है तुम्हारे नोट्स पे, लेकिन वो सिलेबस के हिसाब से है। जैसा सिलेबस है वैसा वैसा बता दिया, और इधर आपको जैसी ज़रूरत है वैसे के हिसाब से है। आप जब लैब में बैठोगे ना, तो नोट्स के हिसाब से नहीं काम करना है, हमारे ज़रूरत के हिसाब से काम करेंगे कि हम नोट्स पलटाते बैठे रहेंगे। अब आप प्रिंट निकालने चले, नोट्स खोलोगे, हाँ, तो प्रिंट निकालने चलो तो पहला, वैसे प्रिंट निकालने से पहले बोला गया, क्या बोला गया? फॉर्मेटिंग कर लो। और फॉर्मेटिंग में ये भी आ रहा है क्योंकि पेज सेटअप पेज फॉर्मेटिंग का हिस्सा है। तो पेज सेटअप में ये 4 प्रमुख बातें करना अनिवार्य है। पहला नंबर आता है मार्जिन। आप देख सकते हो आपके नोट्स में पहला टॉपिक क्या लिखा है? मार्जिन। अपन थोड़ा थोड़ा या ज़्यादा डिटेल से इस पे बात करेंगे। आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा। पेज लेआउट का मतलब पेज साइज से ही है, पेज का साइज। अगर आपको दिक्कत आ रही है, लेआउट चूंकि एक अलग अलग तरीके से दिखने वाला शब्द है, आप चाहो तो पेज साइज भी रख सकते हो, लेआउट भी रख सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक है ना? अब पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और जब ये चारों कर लेंगे तब प्रिंट निकालेंगे। या जरूरत है तो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो आइए पहले आप परिभाषा लिखिएगा, तो इसके बारे में बताइएगा जो हमने बताया, और उसके बाद ये चारों बता दीजिएगा, और फिर एक एक करके चारों का डिटेल करते हैं। जिसमें से पहला नंबर है पेज मार्जिन सेट करना। चाहो तो हेडिंग बना सकते हो, सेटअप पेज मार्जिन, ऐसी हेडिंग आप बना सकते हो। अब बताइए आप, पेज की मार्जिन या मार्जिन शब्द से क्या मतलब है? परिभाषा में थोड़ा सा बता दो। पेज के डॉक्यूमेंट हिस्से के अलावा या डॉक्यूमेंट लिखते समय टेक्स्ट एरिया के अलावा जो सर पेज के चारों तरफ जगह छोड़ी जाती है, उसे सर हम मार्जिन कहते हैं। मार्जिन को हिंदी में हाशिया के नाम से भी जाना जाता है। सर एमएस वर्ड बाय डिफॉल्ट टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में
मार्जिन सेट करके रखता है। अगर हमको लगता है कि सर ये मार्जिन हमारे काम की नहीं है, कम है या ज़्यादा है, तब हम अपने हिसाब से भी मार्जिन सेट करके यूज़ कर सकते हैं। सर हमारे पेज में एमएस वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट 0.75, 0.75 और 0.5, 0.5 ये बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड की मार्जिन है। आप अगर समझना चाहो तो देखो, लैब में जब आप बैठते हो आपका कर्सर जस्ट यहां रहता है, देखा है क्या आपने, और यहां से और यहां से देखा है, ये एमएस वर्ड देता है। आपको अगर पसंद है तो इसी पे काम करिए। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि सर हम अपने मार्जिन्स को अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं, एमएस वर्ड के हिसाब से नहीं करना चाहते, तब हम सर पेज मार्जिन्स का इस्तेमाल करके अपने पेज का सेटअप बना सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट में जिसमें पेज की सेटिंग करना उसे ओपन कर लेंगे। आई थिंक ओपन ही रहता है, या यूँ कहें कि जिस पेज में मार्जिन का बदलाव करना है उस पर हम एक पेज में नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके डॉक्यूमेंट में जितने पेजेस हैं ना, जब मार्जिन सेट करोगे तो वो सारे में वही सेट हो जाएगी जो तुम चाहते हो। तो उसके लिए आपको जाना कहाँ है? पेज लेआउट टैब में जाएंगे, टैब बोलो या मेनू बोलो, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे तो पहला ही ग्रुप मिलेगा आपको जिसका नाम होगा पेज सेटअप, यहाँ लिखा होगा पेज सेटअप। और इसके पहले पॉइंट में यहां आप देखोगे तो एक बटन बनी होगी जिसका नाम क्या होगा? मार्जिन। आप इस पे क्या करोगे? जस्ट यहां पे क्लिक करोगे। जैसे ही यहां पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि सर यहां पे एमएस वर्ड बहुत सारे बने बनाए पेज की मार्जिन पहले से बना के रखा हुआ है। जैसे ये वाला जो है इसका नाम होगा नॉर्मल, यहां कहीं देखोगे कि नॉर्मल लिखा होगा। और सबसे बढ़िया बात है कि यहां पेज दिखाएगा भी ऐसे, नॉर्मल है, नेरो है, विड्थ है, जैसा तुमको लगे। मान लो अगर नॉर्मल पसंद नहीं है, क्योंकि नॉर्मल ऐसा होता है ज़्यादातर, पता किसका यूज़ करते हैं लोग? नेरो का। नेरो में क्या होता है कि ये जो जगह ज़बरदस्ती छोड़ी गई है, ये उतनी छोड़ी जाती है जितनी वास्तव में उचित होती है, ज़बरदस्ती जगह नहीं छोड़ी जाती। तो पहला तरीका पेज मार्जिन, अगर आपको पहला वाला जो एमएस वर्ड दे रहा है वो पसंद नहीं है तो आप यहां से जाके दूसरे वाले मार्जिन वाले पेज ले लो, बने बनाए मिल जाएंगे। और तुमको अगर लगता है कि जो एमएस वर्ड दे रहा है वो भी हमको पसंद नहीं है, हमको सर अपने से मार्जिन सेट करना है, हमको टॉप में अलग, बॉटम में अलग, लेफ्ट में अलग, राइट में अलग, तो सबसे नीचे यहीं पे जाना, लिखा होगा कस्टम मार्जिन, सबसे नीचे उस पर क्या करोगे? क्लिक कर दो। ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? पहले पॉइंट में वो लिखना, पहले डॉक्यूमेंट खोलेंगे, दूसरे में पेज लेआउट टैब पे जाते हैं, पेज ग्रुप के अंतर्गत मार्जिन बटन पर क्लिक करते हैं। उपस्थित बने बनाए पेज के मार्जिन वाले पेज को इच्छा अनुसार चुनाव करते हैं, जैसे नेरो, विड्थ या नॉर्मल। सर अगर हमको इन वाले पेज की आवश्यकता नहीं है, हमको अपने से पेज मार्जिन बनाना है, तब हम सर कस्टम पेज मार्जिन पर क्लिक करते हैं। तब पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे शो होता है, जो आपके नोट्स में देख सकते हो, पड़ा होगा, है क्या? और इस डायलॉग बॉक्स में सर कई विकल्प हैं। जैसे सबसे पहले आप देखना मार्जिन टैब होगा, दूसरा होगा पेज टैब, तीसरा होगा लेआउट टैब। मिला क्या? अब इसमें मार्जिन टैब पे क्लिक है, आपको क्लिक करना है, मान लो दूसरे में क्लिक है तो उपरोक्त ये डायलॉग बॉक्स बनाना है, ध्यान रखिएगा। उपरोक्त डायलॉग बॉक्स से मार्जिन टैब बटन पर क्लिक करते हैं और टॉप बॉटम लिखा है क्या है, लेफ्ट और राइट, आप अपने हिसाब से उधर एक स्पिन बटन बनी होगी, उसे घुमा घुमा के
अगर आपको नहीं घुमाना है तो अपने से लिख दो 0.12, 0.1, 0 या 1-2 जितना भी चाहिए लिख दो 1.0। अब आप समझ लेना कि 0.75 ऊपर है, 0.75 नीचे है। अगर हम इसको 1 करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा, है ना। और इतनी आवश्यकता लगभग होती नहीं है। हमेशा मार्जिन को कम करने की नौबत आती है, ज़्यादा करने की नहीं। ज़्यादा तब करा जाएगा जब हेडर एंड फुटर पे कोई विशेष चीज़ डाली गई है, क्योंकि अगर ज़्यादा कम कर दिए तो मार्जिन कम हो जाएगी और हेडर फुटर में जो डाला वो गायब हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, है ना। समझ रहे हो ना, लॉजिक वाला कॉन्सेप्ट है। ज़्यादा कब करना है, जब हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल हमको प्रॉपर करना है। करिए। इस डायलॉग बॉक्स में सर हम उपस्थित डायलॉग बॉक्स में इच्छानुसार टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट मार्जिन का सेटअप बनाते हैं। सर अगर हमें गटर डालना है, गटर आप देखना डायलॉग बॉक्स में कहीं होगा गटर। गटर है क्या? गटर का मतलब वैसे आप सुना होगा नाली से होता है, ऐसी जगह जो यूज की नहीं। तो ऐसे यहां पे भी है, पेज का ऐसा हिस्सा जो लिखने के हिसाब से यूज नहीं होगा, चिपकाने वाला हिस्सा, इसको आप गटर बोलोगे। ये हिस्सा है जो ये या तो कहां पड़ता है लेफ्ट, या तो कहां पड़ेगा टॉप। ऐसी भी फाइल बनती है कि नहीं, तो या तो यहां बाइंडिंग होगी, आप देखो ये बाइंडिंग वाला हिस्सा क्या कहलाता है, गटर। अगर आप इसे लेफ्ट मार्जिन से सेट कर लिए तो बेटर है, क्योंकि मार्जिन बढ़ा दोगे लेफ्ट वाली तो हिस्सा थोड़ा उधर खिसक जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम अलग से गटर ही डाल दें तो आप गटर वाले हिस्से में चले जाना, और वहां से अगर लेफ्ट डालना है तो लेफ्ट और टॉप डालना है तो टॉप चुन लेना, और फिर गटर की साइज कम या ज़्यादा सेट कर देना और ओके बटन पर क्लिक करना, और लास्ट में लिख देना। हम देखते हैं कि हमारे द्वारा जो सेटअप बनाया गया था वो हमारे पेज के या हमारे डॉक्यूमेंट के पेजेस में क्या हो गया, सेट हो गया। और जब हम सर अभी से प्रिंट निकालेंगे तो जैसी सेटिंग पेज की हमने बनाई थी मार्जिन के लिए वो सेट होकर निकाल जाएगा। कर लोगे भैया, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। चलो हटाएं इसको। मार्जिन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर? या तो एमएस वर्ड मार्जिन देगा वो ले लेंगे, या पहले से जो बना है वो ले लेंगे, या तो हम बनाएंगे। सर जब हम बनाएंगे तो टॉप, लेफ्ट, राइट और गटर वगैरह हम अपने से भी सेट करके रख सकते हैं। दूसरा कौन सा था, पेज ओरिएंटेशन। मिला क्या? पेज ओरिएंटेशंस। पेज ओरिएंटेशंस का मतलब हमने बताया है, एक होता है खड़ा पेज और एक होता है पड़ा पेज, ऐसा बोल सकते हैं। एक होता है पोर्टलेट और एक होता है लैंडस्केप। प्रिंट करने से पहले आपको ये करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, वैसे बाय डिफॉल्ट कौन सा है, पोर्टलेट, लंबा वाला, ये वाला है बाय डिफॉल्ट ये। लेकिन मान लो किसी समय पे हमने इसको ऐसा सेट कर दिया था, अब हम प्रिंट निकालने जा रहे हैं और वैसे ही सेट है, प्रिंट निकालोगे तो क्या होगा, डाटा इसका लिखा है, पेज सेट ये है, तो गड़बड़ हो जाएगा। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब प्रिंट निकालते हैं ना तो वहां पे दिया रहता है ओरिएंटेशन, हमने लिखा तो यहाँ पे पोर्टल पे है लेकिन उधर सेट कहाँ है, दूसरे उसमें सेट है, तो क्या हो जाएगा, पूरा डाटा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें बताइए पेज ओरिएंटेशन का मतलब पेज के दृश्यात्मक कला से है। सर पेज दो प्रकार का होता है कंप्यूटर के हिसाब से, एक या तो पोर्टलेट होगा या तो लैंडस्केप होगा। सर प्रिंट करने से पहले हमको ये जरूर देख लेना चाहिए प्रिंट प्रीव्यू में कि हमारा डाटा कुछ कट तो नहीं रहा। अगर कट रहा है तो हम पेज के ओरिएंटेशन से भी पेज के दृश्य को बदल के या उसके उपयोग के तौर के दृश्य को बदल के ये काम सेट कर सकते हैं। सर पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए हम यह करते हैं। नंबर एक वही सब बताइए, उसके बाद कहाँ जाएंगे, पेज लेआउट टैब में जाएंगे, वहाँ से पेज सेटअप ग्रुप में और एक ओरिएंटेशन बटन बनी होगी, इस पर क्लिक करिएगा, यहाँ दो विकल्प मिलेंगे, दो में से जो आपको पसंद हो उसे चुनिए, ठीक है ना।
तीसरा नंबर आता है पेज साइज। पेज का साइज, A4 साइज का नाम सुना है आपने, A3 साइज का नाम सुना है, 4/6 साइज का नाम सुना है, इन्वेलप टाइप्स का नाम सुना है, पंपलेट टाइप का नाम सुना है, पोस्टर टाइप का नाम सुना है, न्यूज़पेपर टाइप का नाम सुना है। कितने सारे बता दें भैया, यही है पेज के साइज। जैसे ज़्यादातर प्रोफेशनल या यूँ कहें कि ऑफिस में ज़्यादातर A4 साइज का पेपर चलता है, जो आपके पास पे है अभी। ये जो नोट्स है ना, ये कौन सी साइज का है? A4 साइज का है। अब मान लो तुमको 4/6 निकालना है, 4/6 एक फ़ोटो निकलती है छोटी सी, जो जिसको आप लोग बोलते हैं थोड़ी बड़ी फ़ोटो निकाल दो, उसको 4/6 बोला जाता है। पासपोर्ट साइज निकालना है, वो और छोटा हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा होता है, नहीं होता? आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकालते हो? हाँ, क्या होता है? A3 का ही, A4 का ही है, लेकिन साइज सेट कर देते हैं कि पासपोर्ट साइज का निकले। A3 साइज का देखा है? 8वीं 9वीं 10वीं में एक बड़ा सा पेपर में डिज़ाइन बनाना होता था, प्रोजेक्ट पेपर, वो A3 साइज का पेपर है। तो सारे MS वर्ड में जब हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम डाटा जिस पे भी लिखे हैं, लेकिन उसका आकार हम अपने हिसाब से प्रिंट के दरमियान बदलना चाहते हैं, तो हम पेज की साइज निर्धारित करके ये काम कर सकते हैं। ज़्यादातर सर ये A4 साइज पे काम करता है, जो ऑफिस का प्रोफेशनल साइज होता है। अगर हम सर A4 साइज पे नहीं काम करना चाहते, तब हम पेज के साइज में बदलाव करके उसे डिफरेंट साइज भी दे के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसको करने के लिए सेम वही प्रोसेस बताएंगे जो पीछे बताए हैं। पेज ओरिएंटेशन, पेज लेआउट टैब में जाइए और पेज सेटअप में जाइए, वहाँ से आप देखोगे तीसरे नंबर में साइज बटन बनी होगी, क्लिक करिएगा। जैसे ही साइज बटन पे क्लिक करोगे आप, ऐसी बटन होगी, देखोगे कि यहाँ सर A4, A3, इनवलप्स, 4/6, पता नहीं कितने साइज है यहाँ सेट करके देगा। कुछ तो नीचे दे देगा कस्टम साइज, तुम अपने से बना लो साइज, जो तुम बनाओगे वही पेज की साइज हो जाएगी। जैसे अभी हमने बोला मार्जिन अपने से बनाओगे, ऐसे कस्टम साइज का ऑप्शन आता है। ये इधर पड़े हैं, अपन किसका प्रयोग करेंगे? A4, ज़्यादातर A4। अब बाकी प्रिंट तुम निकाल रहे हो A3 पे, भले आपने लिखा इस पे है, लेकिन जब A3 सेट कर दोगे तो इसका आकार A3 के बराबर हो जाएगा, प्रिंट निकलेगा। अब मान लो तुम A3 पे निकाल रहे हो और सेट क्या कर दिए? A3 पे आपने लिखा और सेट क्या कर दिया? A4, तो क्या होगा? मान लो तुम कंप्यूटर लिखे हो ना, तो COM बस हो सकता आए, क्योंकि A3 तो लगभग इतना बड़ा होता है यार। हाँ, इतना आए, बाकी कट जाएगा। नहीं समझे सर? हम पेज की साइज अपने हिसाब से